दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की और लड़के की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। जब शहर की लड़की की शादी गांव के लड़के से कर दी गई तो उस लड़के ने लड़की के साथ क्या किया, चलिए हम आपको बताते हैं। सिद्रा ने अपनी माँ से कहा, माँ वो अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, तुम्हें क्यों शादी नहीं करनी उससे। सिद्रा ने कहा, माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही बात करने की तमीज़ है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। सिद्रा ने लड़के को फ़ोन किया, लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सालिम ने कहा, तुम खुद ही इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। सिद्रा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से हो जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने इलाज किया और उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गवार इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो गांव में रहते हैं, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। सिद्रा ने ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, सब खुशियाँ जला दी गईं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले कर दिया गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, लो हमारी शादी हो गई, लेकिन अब मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। सिद्रा ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सालिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदलकर रोने लगी। सालिम ने नवाफिल अदा किए और फिर सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन सिद्रा मॉडल लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में क्या कर रहा है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, क्योंकि खाना बहुत मज़े का होता था। सालिम थका हारा काम से आता और सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता, घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खिलाता और सो जाता। सिद्रा ना तो घर की सफाई करती थी और ना कभी सालिम के कपड़े साफ करती थी। सालिम अपने काम खुद करता था। साल गुजर गया, सालिम सिद्रा की हर बात बर्दाश्त कर रहा था। सिद्रा को लगता था कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा, सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो पागल, देखो कितना रंग तुम्हारा धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सालिम सिद्रा के पास बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल बाद छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया तो तेल जो था वो सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शावर ले लो, नहा लो और गुलाबी वाला सूट पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। सिद्रा हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने के बावजूद भी वो मुझे कितना प्यार करता है। सिद्रा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सिद्रा ने अपनी सहेली को कॉल की और कहा, यार सालिम ने आज मेरे साथ ये मामला किया। उसकी सहेली ने कहा कि सालिम अच्छा इंसान है, उसकी कद्र करो। सिद्रा ने कहा, वो दिखावा तो नहीं कर रहा है कहीं। उसकी दोस्त ने कहा, सिद्रा किस्मत वालों को ऐसे शौहर मिलते हैं और ऐसे हमसफ़र मिलते हैं। इतने में सालिम ने आवाज़ लगाई कि जहाँ पना खाना तैयार है, आ जाओ। सिद्रा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी।
सिदरा ने खाना खाना शुरू किया। इतनी मज़े की बिरयानी, उसका दिल तो चाह रहा था कि वो तारीफ़ करे, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने चली गई। सालिम ने बर्तन उठाए और बर्तन धोने लगा, और बर्तन धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेटकर सो गया। सुबह उठा और सिदरा को उठाया और कहने लगा, सिदरा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आऊँगा। रात को सालिम घर आया, हाथ में गुलाब का फूल था। सिदरा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सालिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल सिदरा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे सिदरा। सिदरा ने कहा, तुमको कैसे याद है? सालिम ने कहा, हम सफ़र हूँ आपका। सालिम ने सिदरा को कुछ पेपर दिए और कहा, सिदरा तुम जानती हो ये पेपर किस चीज़ के हैं? सिदरा का दिल धड़कने लगा। सालिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। सालिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर हैं, मैंने नया घर ले लिया है और तुम्हारे नाम कर दिया है। सिदरा को यकीन नहीं हो रहा था। सिदरा ने देखा नया घर, और वो भी मेरे नाम से। सिदरा कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सालिम की आंखों में भी पहली बार आंसू छलके। सालिम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सिदरा एक चीज़ मांगूं? सिदरा ने हाँ में सर हिला दिया। सिदरा हमेशा खुश रहना, तुम जानती हो तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम जैसी बीवी मुझे मिली है। मुझे क्या पता फिर मिलना नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सालिम अपने कमरे में चला गया। सिदरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सिदरा सोचने लगी कि मैं तो सालिम को क्या समझती रही। सालिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया है मैंने सालिम के साथ। सिदरा का ये दिल चाह रहा था कि सालिम से माफ़ी मांग लूँ। रात भर सिदरा ख्वाब देखती रही कि कल सुबह को सालिम के लिए खुद नाश्ता बनाएगी, सालिम को दुनिया की हर खुशी देगी, सालिम को अब कभी उदास नहीं होने देगी। रात बीत गई, सिदरा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी और सालिम के उठने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी वक्त गुजर गया, सालिम नहीं उठा। सिदरा कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज़ देने लगी, सालिम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सालिम करवट लिए सो रहा था। सिदरा ने मोहब्बत से सालिम को छुआ तो देखा कि सालिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। सिदरा ने आगे बढ़कर देखा तो सालिम के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पर खून आ रहा था। सिदरा चीखने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी, सालिम उठ जाओ, सालिम उठ जाओ, ये क्या हो गया आपको? मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक करके कहा कि मैंने तो इससे कहा था कि इसे अपना ख्याल रखे, अपना इलाज कराओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये इंसान जीना ही नहीं चाहता था। सिदरा ने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि सालिम को क्या बीमारी थी, तो डॉक्टर भी रोने लगा और कहने लगा, सालिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था कि डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे अपना कह सके, मेरे घर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे कि दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि आप थक गए होंगे, चलिए मैं आपका सर दबा दूँ। रात को कमरे में मैं अकेला पड़ा रहता हूँ, दर्द से तड़पता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। सिदरा ज़मीन पर गिर गई कि सालिम ये क्या कर दिया तुमने, सालिम मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गई थी, सालिम मुझे छोड़कर मत जाओ, सालिम मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिदरा सालिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कद्र करनी है तो उसकी ज़िंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।